आइए हम पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हम सबके जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना योद्धा परिवार, धन्यवाद इस जगह के लिए, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए। धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए और जो जुड़ रहे हैं उन सब के लिए भी, अपने आप के लिए। और पिता हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो उसके लिए हमें क्षमा करिए प्रभु, और अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और आज जिस उद्देश्य के तहत हम सबको यहाँ इकट्ठा किए हैं उस उद्देश्य को पूर्ण कीजिए। आप जानते हैं पिता कि आपके शक्ति आपके सामर्थ्य के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो अपने सामर्थ्य अपने शक्ति से भरिए और आज फिर से मुझसे हो के मुझी से और अपने तमाम बच्चों से बातें करिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब कुछ यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आज जो वचन हम लोगों को मिला है वो नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 16 का 3 और उसी का 21 और 22। सुक्ति ग्रंथ नीति वचन 16 का 3 और 21 और 22। अपने काम को यहोवा पे डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अपने सभी काम प्रभु को अर्पित करें और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत वचन है। विशेषकर जब हम लोग महाउपवास काल में चल रहे हों तो उस समय तो और भी मज़ेदार है ये कि प्रभु कह रहे हैं कि जो भी इच्छाएं हैं आपकी, योजनाएं हैं आपकी, वो सब कुछ क्या करना है? प्रभु को अर्पित करना है, समर्पित करना है। क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पे मैंने इधर देखा, जिसको जब जब जैसे जैसे मैं प्रभु को समझने का प्रयास कर रहा हूं, हम लोग ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है। हम लोग प्रभु को जस्ट मैनेजर की तरह, जैसे मैं लास्ट टाइम बोल रहा था रामू काका की तरह, ऑर्डर पास कर देते। प्रभु इस भाई से मुझे प्यार है, इस लड़के से मुझे प्यार है, मुझे इसी से शादी करना है, तू मदद कर। हम लोगों ने क्या किया? उसको ऑर्डर दिया। प्रभु इस लड़की से मुझे प्यार है, मुझे इसी से शादी करना है। प्रभु ये नौकरी मुझे चाहिए, प्रभु ये जमीन मुझे चाहिए। ऐसा कहते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, ये कभी जानने का प्रयास हम लोग किए? कभी भी नहीं। कोई भी प्रार्थना में ये बैठता हो कि प्रभु बताइए कि आपको मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे सेवकाई से आपकी क्या इच्छा है। इस उपवास काल में मैं प्रार्थना योद्धा परिवार की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि प्रभु की उपस्थिति में इन दिनों बैठें तो पिता से ये पूछें कि पिता आपकी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए, आपकी क्या योजना है मेरे जीवन के लिए, आज के दिनचर्या में आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आपको ये सामर्थ्य है कि आप मुझे ये गाइड कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के द्वारा, बाइबल के द्वारा, अपने दास अपने दासी के द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा।
आपके पास बहुत सारे ऐसे स्कोप है, या खुद से मुझसे बातें कर लीजिए, प्रेरणा के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो पहले तो ये काम हम लोग करना शुरू करें कि हम लोग प्रभु की इच्छा जाने अपने जीवन के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दिनचर्या के लिए, ना कि अपनी इच्छा प्रभु को दे दें। और जैसे आजकल यहाँ रांची नगर निगम में होता नहीं है, नक्शा बना के दे दिए, पास करके दीजिए, है ना। क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता आ रहा हूँ तो मुझे पता है हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं और नगर निगम को दे देते हैं कि भैया पास करके दीजिए। सच में क्या है, यीशु ईश्वर नगर निगम नहीं चलाया है, वो उसका एक प्लान है आपके जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सेवकाई के लिए, हमारे बिजनेस व्यापार के लिए। तो प्रभु कह रहा है कि आपको अपना हर काम उसको अर्पित करना है, और वही आपकी कल्पनाओं को, कल्पनाएं क्या है, जो भविष्य के लिए मेरी योजनाएं हैं, ऐसी मैं कल्पना करता हूं कि मेरे साथ ये हो जाए। अगर आपकी इंडिपेंडेंट भी कोई चाहत है तो मैंने उसको क्रॉस किया। आज मैंने ये कहा कि इंडिपेंडेंट चाहत होनी अच्छी बात है, बट आप उससे थोड़ा ऊपर उठें और प्रभु से कहें कि प्रभु, जैसे तूने यिर्मयाह 29:11 से लेके और आगे लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित योजना बना के रखी है, योजना बना के रखी है, वो तुम्हारे हित की है, अनहित की नहीं है। वो क्या योजना है पिता, वो आज हम पे प्रदर्शित कर। कितना सुंदर और आशीषित जीवन हो जाएगा ना, है ना। कि जो प्रभु की योजना है, जो ईश्वर की योजना है, जो सर्वशक्तिमान की योजना है, उसको हम जाने, माने और उस पर चलने का प्रयास करें तो जीवन कितना सुखद और सरल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ना। तो प्रभु पहले वचन में कह रहे हैं कि आप ये जीवन की जो भी परिस्थितियां या जो भी योजनाएं हैं वो प्रभु को समर्पित करें और उनसे जाने कि प्रभु ये क्या आपकी ओर से है या नहीं है, ये आपके ओर से है या नहीं है, आपकी इसमें क्या चाहत है, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। हालेलुया। आज हम लोग एक काम करें, आज के बाद से हम लोग प्रभु को अपना प्लानर देना बंद करें, अपना नक्शा देना बंद करें। मैं आपके सामने जो राज खड़ा है ये थक गया प्रभु को अपना प्लान दे दे के। मैंने अपने जीवन के बारे में जितनी बार जो भी नक्शा बनाई प्रभु को दिया कि प्रभु पास कर देना, प्रभु फाड़ के फेंक देता। 14 में पता लगा कि ओ हो, ये तो जितना प्लान हम बना रहे हैं उसमें कोई भी प्लान सब फाड़ते गया। क्यों? तो उसका अपना एक प्लान था जो प्रार्थना योद्धा से जुड़ा हुआ था, है ना। सच्चाई है ना, यही सच्चाई है ना। मैं कहां कंस्ट्रक्शन का काम कहां किया करता था, मैं कहां जीवन में इंश्योरेंस बेचा, मैं कहां प्रॉपर्टी का काम किया, अपार्टमेंट्स, घर, फैक्ट्री, फिर वो चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया। कौन सा काम मैं नहीं किया अपने आप को ग्रोथ करने के लिए? वो सारा काम मेरे जीवन में हुआ क्या, एकदम से आगे बढ़ा और एक सिरे के बाद से गिर जाता था। जैसे लगता था कि कोई आदमी ऊपर खड़ा है उसको धक्का ही दे रहा कि गिरा के ही रहेंगे तुम। लेकिन जैसे ही प्रभु का जो प्लान था वो मुझे समझ में आया और जब मैं उस पे चलने का प्रयास किया तो मैं आज प्रभु को महिमा मिले उसके बाद मैं कभी पीछे पलट के नहीं देखा। जहां हूं स्टेबल हूं, सुख से हूं, शांति से हूं, इतनी अच्छी नींद आती है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। एकदम घड़ी देख के सोता हूं, घड़ी देख के उठ जाता हूं, बगल में क्या हो रहा है पता ही नहीं। क्योंकि मैंने जान लिया है कि प्रभु की जो निर्धारित योजना हमारे जीवन के लिए है वो स्पष्ट है। अब इसके आगे चाहे पीछे जो होना है हो जाएगा मेरा, इसके लिए मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं, वो हित की है और अनहित की नहीं है। और उसी में आगे कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढो और जिस दिन मैं तुम्हें मिलूंगा तुम्हारा भाग्य क्या करूंगा, पलट दूंगा।
तो मैं जानता हूं कि अब मेरा भाग्य और मेरा कंट्रोलिंग और मेरी सारी योजनाएं किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। और वो सब सुरक्षित रखे हुए, और वो सुरक्षित रखे हुआ है। अब जिस दिन चाहे वो जो चाहे आशीष हमको देके पलट देगा। एक सही टाइम का वो वेट कर रहा है। क्यों? उसने कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा से भर ना जाओ यरूशलेम में, फिर उसका एक टाइम है, एक उचित समय पे। क्योंकि वो कहता है कि रोने का समय, गाने का समय, हंसने का समय, उखाड़ने का समय, फेंकने का समय, बोने का समय, बढ़ाने का समय, ढाहने का समय। हालेलुया। तो मैं अब निश्चिंत हूं अपने भविष्य को लेके, अपने परिवार के भविष्य को लेके। और ये मैंने ऐसे ही नहीं सीखा है जीवन से। मुझे एक घटना याद आ रही है, आज प्रभु प्रेरित कर रहा है, बोल देंगे। एक समय था जब मैं एक दिल्ली में रहता था। काफी समय मैं दिल्ली में रहा हूं परिवार के साथ। और मेरे ऊपर कुछ केस था, पुलिस केस था। उस केस के दरमियान मेरे पिताजी काफ़ी डिप्रेशन में थे और उनका सोचना था कि मेरा बेटा कैसा है, कैसा कैसा काम करता रहता है, इस पुलिस केस में चला गया। और वो केस मेरे ऊपर फेक था, ऑलमोस्ट फेक था। पिताजी मेरे डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन के दरमियान वो बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो अनयूजुअल था। और उसी डिप्रेशन के दरमियान एक दिन वो फ्लैट से नीचे उतरे और शाम में पता लगा कि पिताजी मिसिंग हैं। क्या है? खो गए। मेरे पिताजी खो गए। और खोने के दरमियान बहुत सारी, चूँकि लाइफ में मेरा सब कुछ अव्यवस्थित था। मैं उन दिनों सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ रहा था। मैं 2 बार उसके पहले हाई कोर्ट बिलासपुर से केस लड़ चुका था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मैं केस लड़ चुका था। और इन दोनों केस के बाद मैं लड़ते लड़ते फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और मेरे जीवन का वो 2 साल था जिसमें मैं सिर्फ केस ही लड़ा और कोई काम नहीं किया। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। मैं सौभाग्यशाली लोग हूँ कि ऐसे माता पिता और पत्नी और भाई और बहू मिली है मुझे, क्योंकि उन्होंने उन लोगों बहुत साथ दिया मेरा, उपवास के दरमियान, प्रार्थना के दरमियान, और जैसे भी इकोनॉमिकली जैसे भी साथ देना हो, तन मन धन आत्मिक तरीके से, हर तरीके से साथ दिया लोग। पिताजी उस परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सात्विक और सीधे विचार के आदमी हैं। उनको लगा कि मेरा बेटा ठीक नहीं है या गलत चीज़ में फंस गया या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो खैर टॉपिक नहीं है। पिताजी संध्या तक नहीं मिले। और जब संध्या तक नहीं मिले तो एक अजनबी, मेट्रो कल्चर है, नया शहर, पिताजी के लिए नया शहर, नए लोग, और दिल्ली में किसी को ढूंढना आसान काम नहीं। वो मिले नहीं। शाम तक हम लोग समझ गए कि वो नहीं मिले। तो स्थिति ये थी कि मैं गया, वहाँ का जो निकटतम थाना था उसमें मैंने कंप्लेन दर्ज कराई और फिर छानबीन शुरू हुआ। अब मेरे घर की स्थिति ये थी कि घर में मेरी माँ, मेरे छोटे भाई, उनकी विवाह नहीं हुआ था, उनका विवाह नहीं हुआ था, और मेरी पत्नी, उन्नति का जन्म हुआ नहीं था। माँ का रोता हुआ चेहरा देख के मैं उनके सामने रो नहीं सकता था। तो मैं दिल्ली के सबवे में रोता हूँ, सबवे समझते हैं ना, तो मैं सबवे में जा के रोता था, या नीचे दुकान पे या कहीं भी जाके रो लेता था। क्योंकि अभी नई नई मेरी शादी भी हुई थी और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरे साथ परिस्थिति ऐसा था कि मैं मम्मी का रोता हुआ चेहरा, या उन दिनों मेरे साथ हर तरफ से कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा था। पुलिस केस हो गया और भी बहुत सारे अनवांटेड थिंग्स जो मेरे साथ हो रहे थे। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं 99 से ही विश्वास में हूँ, लेकिन वो विश्वास में अकेले चलना बहुत कठिन काम होता है। और जब विकट परिस्थिति हो जीवन में तो विश्वास में बने रहना, वो भी जब आप दूसरे धर्म से आते, बहुत ही विकट परिस्थिति। अब मेरे पिताजी मिले नहीं। और जो आज का वचन है, जब मैं यहाँ घूम के टहल रहा था, तो दूसरा वचन है कि जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उनके लिए वह जीवन का सोता है होता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता होती।
ये मैंने पढ़ दिया, चूंकि इस कहानी में वो इंटर करेगा वो वचन। तो वो पिताजी मिले नहीं, शाम तक पुलिस को हम लोग इन्फॉर्म किए, जो परंपराएं होती हैं पुलिस की वो शुरू हो गया। मम्मी को मैं देख रहा था, परेशान था काफ़ी, पत्नी को देख के परेशान, भाई भी रो रहा था। ये परिस्थितियां चलती गई और मैं उसी दिन रात में तय किया कि मैं अपनी सारी स्थिति को प्रभु को समर्पित कर दूंगा। क्योंकि मेरे जितने रिलेटिव थे वो ईश्वर को वैसे नहीं मानते हैं जैसे मैं मानता हूं, और उन सब का ये कहना था कि ये अपने पिताजी को अपने घर से निकाल दिए। हालेलुया। अब मेरे पास एक ही स्थिति थी कि ये प्रूफ कैसे हो, चूंकि मैं एक अपने घर का बड़ा लड़का हूं और मैं अच्छा बुरा हूं चाहे जो भी हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि अपने मैं माता पिता को मारता हूं, पीटता हूं या उनको घर से धक्का देके निकाल दिया, लेकिन ये लांछन मेरे ऊपर लगा दिया गया। लेकिन उस समय भी मैंने पिता ईश्वर से कहा कि अब आप ही के हाथ में है कि अगर ये जो बदनामी है मेरे जीवन का, ये जो परिस्थिति है मेरे जीवन का, इसको मैं कैसे प्रमाणित करूंगा। इसको एक ही व्यक्ति प्रमाणित कर सकता है जिसके साथ ये घटित हुआ है, वो अगर आए और बताए कि मैंने उनको नहीं निकाला है, तभी ये जाके प्रमाणित होगा, नहीं तो लोग तो यही जानेगा कि मैं निकाल दिया। अब वहां स्थिति हुई कि मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, एक आप एक हम, आज तक आपने हर बुरे परिस्थिति में साथ दिया है। मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्यों विश्वास में आया हूं और मुझे आगे क्या करना है, लेकिन अब जब तक मेरे पिताजी घर वापस नहीं आएंगे तब तक मैं उपवास में रहूंगा। हालेलुया। मैंने क्या किया, अपनी कल्पनाएं, अपनी इच्छाएं क्या किया, प्रभु को अर्पित कर दी। उन दिनों बहुत अजीब अजीब, मतलब वो लाइफ का इतना डिफिकल्ट टाइम मेरा था, शायद इसीलिए अब कुछ दुख होता है तो वो नहीं समझ में आता है। ये प्रभु इतना तोड़ देता है सेवक बनाने से पहले। अब मेरी माँ और हम लोग चूंकि दूसरे समाज से हैं, दूसरे धर्म से भी बिलोंग करते हैं, अब मेरी बहन फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि वो स्वप्न देखी हैं कि मेरे पिताजी समुंदर के किनारे डेड बॉडी मिला है और उनका आधा शरीर मछली खा गया है और आधा ये हो गया है। मेरे सगे चाचा आके कहते हैं कि पिताजी सपने में आए थे और बोले थे कि राज घर से निकाल दिया है। तरह तरह की बातें, तरह तरह की बातें, और रोज मम्मी सुनती थी और रोती थी। मम्मी को कोई बताया कि उनके फोटो से आई टू आई कांटेक्ट करेंगे तो वो खींचे चले आएंगे टेलीपैथ में। अब मेरी माताजी रात में 12 बजे लेके पिताजी का फोटो में आंख डाल के देखती रहती थी। मैं रोता रहता था, क्योंकि मैं इनको क्या समझाऊंगा। किसी ने आके उनको कह दिया कि पिताजी का, मेरे पापा जी का कपड़ा ले लो और वो जो जाता आता है ना, जाता समझते हैं ना, उसमें डाल दो और उसको उल्टा चलाओ, तो वो कहीं रहेंगे तो वो उल्टे पांव घर वापस आ जाएंगे, है ना। और मेरा मानसिक स्थिति ये था कि मम्मी कुछ भी कर रही थी, मैं उन्हें मना नहीं कर रहा था। मैं चूंकि जानता था कि वो उनको जो चीज उनको अच्छा लगे वो करें, लेकिन मैं अपनी कल्पनाएं और अपनी इच्छाएं प्रभु पे डाल के रखा था। और दूसरा जो वचन था इसमें कि मैं उस समय भी मधुर वाणी का इस्तेमाल, मैं किसी से लड़ने और झगड़ने नहीं गया। मैं जानता था कि अभी जो वक्त है मेरा, अगर मैं किसी पे चढ़ के बोलूं या किसी से बदतमीजी करूं तो मैं ही हार जाऊंगा, क्योंकि अभी सब कुछ मेरे विपक्ष में जा रहा। तो मैंने प्रभु के प्रज्ञा से और बुद्धि से काम किया और प्रभु ने कहा कि राज तुम चुप रहो। चाचा कुछ बोल रहे हैं, मेरे चाचा आए, बोले कि एक आदमी के शरीर पे भूत है, जिन पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते, जिन है। वो बोला है कि भैया को ले आ देगा, 51,000 रुपया राज से बोलिए दे देगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रभु को अपनी कल्पनाएं दे। आप लोग सोचते हैं कि कोई लड़का आया,
वचन सुना रहा है, आता है, हंसते हंसाते चला जाता है। ऐसे ही कोई सेवक नहीं बनता। प्रभु किसी को पुलपिट पे खड़ा करने के पहले कितना तोड़ता होगा, कितना तोड़ता होगा। कभी आइए हम अपनी कहानी सुनाते हैं बैठा के। उस समय मैं चुप रहता था। कोई बोला जी चाचा जी, जी मम्मी, पत्नी मेरी इधर रोती थी, हम इधर रोते थे। अजीब समय था वो। हम लोग खाना खा रहे हैं और ये मम्मी अचानक पूछती थी, पता ना तोहर पापा खैले बड़न कि नहीं खैले। अब एक तरफ खाना खा रहे हैं, एक तरफ पिताजी कहाँ हैं पता नहीं है, खाना खाए हैं कि नहीं खाए। उस समय मैंने जीवन में सोचा कि कोई मर जाए तो अच्छा है, मिसिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद यह संतोष हो जाता है कि वो आदमी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन अगर वो आदमी आपके जीवन से मिसिंग है, बारिश हो रहा है, मां बोलती है पता ना वो भींगत तो नहीं खा, पता नहीं वो खाना तो खाए हैं कि नहीं खाए हैं। यह सिलसिला मैं आपको बताऊं कि लगभग मेरे जीवन में चलता गया। अब मैं DD1 पे ऐड देने लगा। मेरे पिताजी, आप लोग देखे होंगे DD1 दूरदर्शन पे खोया पाया आता है, उस पे ऐड चलने लगा पूरे अखबार में, और पंपलेट, उनका लंबाई चौड़ाई फोटो, उनका सब कुछ देने लगा। और उस समय मेरे पास ईश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं था। मैं बताऊं आपको, मेरा बिजनेस व्यापार सब ठप। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, साथ में मेरा परिवार है, एक जिम्मेवारी है, छोटा भाई, पत्नी और मां। और जितने लोग समाज में हैं वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, पुलिस परेशान कर रहा है, और मुझे प्रभु कह रहा है कि तुम अपनी कल्पनाएं, अपनी परिस्थितियों को मुझे समर्पित करो राज, और मधुर भाषी रहो, प्रज्ञा से काम करो। ये अपने जीवन का, ये अपने समय का, और ये अपने काल का जो होता है, जो जिसके जीवन में बीतता है वही समझ सकता है। दूसरा इस परिस्थिति को कभी नहीं समझ सकता। चाहे कहने के लिए कोई कितना भी कह दे कि हाँ भैया, हाँ दीदी, मैं समझता हूं, बिल्कुल नहीं समझते हैं आप। आपको उसी परिस्थिति में जाना होगा, आपको वही दर्द सहना होगा। आप उस क्लाइमेट को, उस मौसम को, उस एक्चुअल इन्वायरमेंट को आप अलग से कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। और प्रभु बार बार बोलता था कि राज अपना सब कुछ समर्पित करो, राज अपना सब कुछ समर्पित करो। मैं तुम्हारी कल्पनाएं, मैं तुम्हारे भविष्य की योजनाएं जानता हूं। अभी तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगे, मीठा बोलोगे, चुप रहोगे, मेरे प्रज्ञा, मेरे बुद्धि से चलोगे। और मैं करता भी तो क्या करता, पूरा का पूरा समाज, मेरी सगी बहन, मेरे सगे चाचा, मैंने आपको बताया ना कि मेरे सगे चाचा ही मुझसे पैसा मांग रहे थे कि भैया को भूत उठा के ले आके घर पे पहुंचा देगा। और मैं मम्मी का रोना देख के मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं दूंगा, क्योंकि मैं उस समय डिबेट करने की परिस्थिति में नहीं था। आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊं। कुछ दिनों के बाद पुलिस आया घर पे और फोन किया कि एक डेड बॉडी मिला है जो कि आपके बताए गए हुलिया से मैच करता, आप आके आइडेंटिफाई करिए। मेरा 6 फीट का भाई 2 फीट का होके, मतलब सिकुड़ के जोर जोर से रोता था, भैया मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ, भैया मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ। मैं नहीं जा सकता हूं भाई, मैं नहीं जाके आइडेंटिफाई करूंगा। और मेरा प्रभु कहता था कि राज तुम जीतोगे। और उस परिस्थिति में भी मैं जानता था कि मैं उपवास खोलूंगा तो तभी खोलूंगा जब मेरे पिताजी घर आएंगे। लोग कहता है ना कि प्रभु जीवन में काम कैसे करता है, क्यों नहीं मेरे जीवन में काम करता है। आप सोचिए, आप सोचिए कि क्यों नहीं करता है, क्यों किसी खास व्यक्ति के ही जीवन में प्रभु काम करता है और किसी के व्यक्ति के जीवन में काम नहीं करता। मैं जाता था वो मुर्दा घर जिसको बोलते हैं, आइडेंटिफाई करता था, पिताजी रहते नहीं थे, चले आते थे।
ये सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया। मैं मधुर भाषी और प्रभु जो शिक्षा देता था उस पर बैठा रहा। ना कभी मैं अपने बड़ी बहन से लड़ा जो रोज मम्मी को कुछ ना कुछ कहानी सुनाती थी, ना मैं किसी और से लड़ा, ना मैं अपने ससुराल से लड़ा, ना मेरे अपने भाई बहन से लड़ा, ना मैं अपने चाचा से लड़ा। जो कहा जी चाचा जी, जी भैया जी, मधुर भाषी मैं बना रहा। मुझे लगता था कि मैं अयूब की तरह हो गया हूं, मुझे लगता था कि मैं मूसा की तरह हो गया। कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं। और मैं आपको बताऊं कि आप अकेले जब जीवन सरवाइव करते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं होती है। घर में जब 4 लोग हैं, नया शहर, नया जगह, किराए का मकान, अकाउंट में कोई पैसा नहीं, कोई बिजनेस, कोई व्यापार नहीं, ऊपर से कर्ज, ऊपर से पुलिस ढूंढ रहा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में आप केस लड़ रहा, और सोने पे सुहागा क्या कि घर से एक आदमी लापता हो गया। और प्रभु कहता है कि राज मधुर बानी बने रहो, अपनी कल्पनाएं मेरे ऊपर छोड़ दो और किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। अपना बुद्धि नहीं लगाओ, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। एक दिन मेरे चाचा ने कहा कि निजामुद्दीन स्टेशन पे वो जो महिला थी जिनके ऊपर जिन था या भूत था, कि वो निजामुद्दीन उस स्टेशन पे जहां भीख मांगने वाला लोग रहता है वहां मेरा पिताजी सोए हुए हैं। मेरी मां रो रही थी। मैंने कहा कि ठीक है मैं जाके देखूंगा। एक लालसा होती थी, एक वो कि काश सही कहीं हो जाए। आज जब हमारे यहां लोग आते हैं तो मैं जानता हूं कि वो किस तकलीफ में आते हैं, उनको एक शब्द कैसे मिल जाए। इसीलिए मेरे डेस्कटॉप पे जितने बच्चे काम करते हैं मैं उनको सबसे ज्यादा टाइट रखता हूं। और मैं आपको बताऊं कि निजामुद्दीन स्टेशन, पता नहीं आप कभी दिल्ली गए हैं कि नहीं गए हैं, बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि 8 या 10 या 11 प्लेटफॉर्म है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अक्षरधाम मंदिर के पास रहता था और वहां से निजामुद्दीन स्टेशन गया कि कहीं चाचा की बात सच होगी या मां बोली कि तुम जाके देख के आओ, तुम कैसा बेटा है तुम जा नहीं सकता है। मैं मां की भावना, मैं जानता था कि हो सकता था कि वो झूठ हो, क्योंकि जिन और भूत ये तो मैं उस समय तक प्रभु को जानने लगा था। लेकिन वो विकट परिस्थिति में जो कहीं ना कहीं डूबते को तिनका का सहारा होता था, मैं गया वहां और निजामुद्दीन स्टेशन का जितना प्लेटफॉर्म है दोस्त, वो तकरीबन जितने लोग सोए हुए थे, वो भीख मांगने वाले से लेके गरीब और कोढ़, मैंने सबको देखा उस दिन रात में। कैसे कोई आदमी किसी को झूठ बोल के भरमा देता है, वो भी जब कोई विकट परिस्थिति में रहे तो। और हर लोगों को मैंने देखा, रात में मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, क्योंकि 12-13 प्लेटफॉर्म या 10 जो भी प्लेटफॉर्म है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, फिर उसी प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से तीसरे सिरे तक आना। और मैं निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर जो लोग गरीब लोग और भीख मांगने वाले लोग सोए हुए थे, वहां भी मैं जाके देखा। फिर मैं आता था घर पे और मम्मी को बड़ी आदर और प्रेम से कहता था, मम्मी सब ठीक हो जाएगा, वहां नहीं मिले हैं। सब ठीक हो जाएगा, वहां नहीं मिले हैं, आ जाएंगे। प्रभु की क्या अद्भुत योजना होती है मैं बताता हूं कि प्रभु जब किसी को चुनता है और उस पे उसको कहता है कि अपना सब कुछ समर्पित करो, समर्पित करो। मुझे नहीं पता था कि मुझे सेवक बनना है। बहुत पहले 99 में प्रमोद भैया बोलते थे कि राज तुम सेवकाई करोगे, तुम ये करोगे। मैं ये बात भूल गया था उस दरमियान में। हाँ, मैं विश्वास में था, प्रार्थना करता था, लेकिन सेवकाई और कॉलिंग ये मेरे दिमाग से जा चुका था कि मैं सेवक बनूंगा या मैं प्रचारक बनूंगा या ये। लेकिन प्रभु मुझे तोड़ रहा था और
तोड़ने के क्रम में वो ये कहता था कि अपनी सारी बात मुझसे करो। और प्रभु जब किसी को विश्वासी बनाता है दोस्त, तो वो सारे रास्ते बंद कर देता है, सिर्फ एक ही मार्ग खोल के रखता है, और वो मार्ग सीधा ईश्वर की ओर जाता है। और हम जो लोग हैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं, बाकी सारा दरवाजा खटखटाते हैं, सारा दरवाजा खटखटाते हैं, और वो सीधा जो दरवाजा है वो कभी भी नहीं खटखटाता। और प्रभु जान के करता है कि सारा दरवाजा बंद कर देता है, सब कुछ बंद कर देता है। मूसा को प्रभु जब सेवकाई देना जा रहा था तो उसके हाथ से एक हत्या हो गई, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं याद है, और वो हत्या हो गई। मुझसे भी एक छोटी सी गलती हो गई थी, और उस गलती के लिए मुझे भी बियाबान के जंगल में भेज दिया गया था। जैसे मूसा को 40 साल तक रेगिस्तान में भेज के प्रभु तोड़ता रहा। मुझसे भी जीवन में कोई मिस्टेक हुआ या जो भी हुआ, क्योंकि अब तो मैं मानता हूं कि सब प्रभु की योजना थी। जैसे मूसा के द्वारा जो भी काम किया गया वो प्रभु की योजना के तहत था। अगर मूसा से वो काम नहीं होता तो मूसा इतना बड़ा दास नहीं होता। और उन दिनों पिताजी मेरे नहीं मिले, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन। अब हम लोग उपवास में हम वही रहते थे। रात में आप लोग को जानने का मन होगा कि रात में खाते थे कि नहीं खाते थे। तो रात में थोड़ा बहुत कुछ खा लिए तो खा लिए, नहीं तो फिर उपवास में चले गए। अब आदत हो गई थी, मम्मी वैसे ही जीने लगी थी, हम लोग जीने लगे थे, लोग ताना बाना सब कुछ हो रहा था। मैं अहमदाबाद किसी काम से गया था। मैंने जैसे आपको बताया कि जीवन में मैंने बहुत सारे काम किए। मैं अहमदाबाद काम से गया था, और उसी दरमियान मेरे मामा जी जो गांव में रहते हैं, मतलब मेरे बर्थ प्लेस जहाँ है वहाँ रहते हैं, उनके घर पे एक कॉल आया, और उस कॉल में ये पूछा गया कि क्या आप ईश्वरी जी के साले हैं। ईश्वरी जी मेरे पिताजी का नाम है, और साला मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, पत्नी के भाई को हमारे यहाँ रिश्ता जो दिया जाता। तो वो बोले हाँ हम विनय बोल रहे हैं, बताइए। तो आप लोग ईश्वरी जी से मिलना चाहेंगे। अब मामा जी का जो कोई भी आदमी, मामा जी मेरे से बहुत प्यार करते, मामा जी बोले हाँ बिल्कुल मिलना चाहेंगे। वो आदमी कहीं मेरे ही शहर के आसपास का था। वो मामा जी के पास आया और मामा जी को बताया कि मेरे पिताजी आगरा में हैं, लेकिन वो घर आना नहीं चाहते। मुझे अहमदाबाद फ़ोन गया, मामा जी उसके साथ लग गए। मामा जी दिल्ली आए, पिताजी को ट्रेस किया गया, पिताजी के पास गए। पिताजी इसलिए घर नहीं आना चाहते थे कि उनका ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कलाई से नीचे कट गया था। जिस दिन वो पहली दिन निकले थे, उसी दिन वो गलती से किसी और बस में बैठ गए। वो बस आगरा चला गया। जब उनको ध्यान आया कि हम मिसप्लेस हो गए हैं, तो वो ट्रेन पकड़ के वो वापस दिल्ली आ रहे थे। आगरा में 2 स्टेशन है, जैसे यहाँ रांची में 2 स्टेशन है, एक हटिया एक रांची स्टेशन। मेरे पिताजी में एक अच्छी आदत बोले या बुरी आदत बोले, हर स्टेशन पर उनको उतरने की आदत है। आप देखे होंगे कि बस में भी लोग, कहीं बस रुकता है ना 2 मिनट के लिए तो उतर जाता है। कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं। मेरे पिताजी भी की यही प्रवृत्ति है, वो उतर जाते थे। तो आगरा से चले और आगरा कैंट पे आए, ट्रेन रुकी। उनको अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ ट्रेन कुछ ही क्षणों के लिए रुकती है। ये उतरे और ट्रेन खुल गई, और खुलने के दरमियान में ये सर ट्रेन में बैठने का प्रयास किए, हाथ से हैंडल छूट गया और ये सर ट्रेन के नीचे आ गए। ट्रेन के नीचे आए और इनको लगा कि कोई शक्ति पीछे से कॉलर पकड़ा और खींच दिया इनको, और खींचने के क्रम में उनका हाथ कहीं कट के चला गया। अभी भी मेरे पिताजी का लेफ्ट हैंड में कलाई से नीचे नहीं है। और उसके बाद वहाँ रेलवे स्टेशन पे जो हॉस्पिटल था, उससे उनको आगरा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और वो तकरीबन 10-15 दिन तो काफ़ी ब्लीडिंग हुआ और जो भी हुआ। उसके बाद किसी NGO वाले ने, जैसे आजकल हम लोग जो काम करते हैं ना, वो ढूंढते हुए गया वहाँ, और
वो देखा कि पढ़ा लिखा आदमी है, साफ सुथरा वस्त्र है, अंग्रेजी हिंदी बोलता है, तो अपने पास ले गया और 10-15 दिन तक अपने ही घर में रखा, कपड़ा उपड़ा सिलवाया और उनके बच्चे को ये पढ़ा रहे थे। और वो बच्चा वो जो आदमी था वो इनसे घुमा फिरा के पूछता था, लेकिन ये जान के मेरा नंबर और नाम नहीं बताते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अब हाथ कट गया है तो मैं घर कैसे जाऊंगा, बोझ हो जाऊंगा। और उन्होंने कैसे कैसे करके निकल गया मामा जी का नंबर उनके मुंह से, और वहाँ से हम लोग ट्रैक किए। जब पिताजी मिले तो हमको लगता है कि पिताजी का वजन 25 या 30 किलो या 40 किलो होगा, एकदम जैसे कोई आदमी डब्बा में बंद हो जाए। हम लोग खाना खिलाना, पोटी साफ करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लूज था, तो वो बोलते थे कि अब जी के क्या करेंगे एक हाथ से। लेकिन खैर वो प्रभु उनको घर वापस लेके आए और उन्होंने मेरा उपवास तोड़ा। और उपवास तोड़ा और अब मेरे पिताजी हैं और आजकल दिन भर में 3-4 कपड़े बदलते हैं और पूरे शौक से जीते हैं। मैंने ये कहानी प्रभु प्रेरित किया था, मैंने आपको बताया, इसलिए बताया कि आपके जीवन की चाहे जो भी समस्याएं हैं, आज जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी परिस्थिति है, जो भी है, मैं नहीं जानता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा तकलीफ ज़्यादा है या आपका तकलीफ कम है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि आपकी चाहे कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, कोई भी कठिनाई से आप गुजर रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि वो जो भी है, जैसा भी है, अच्छा या बुरा, सब कुछ मेरे पास लेके आइए, है ना। और इस विकट परिस्थिति में प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, प्रभु की जो आज्ञाएं हैं, उसको पकड़ के रखिए और विशेषकर विपरीत परिस्थिति में मुंह पे अपना नियंत्रण रखिए। हालेलुया। विशेषकर विपरीत परिस्थिति जब जीवन का चल रहा हो तो मीठा बोलिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके सारे लोग आपके खिलाफ रहते हैं जब आपका परिस्थिति बुरा रहता है, और भी बुरा मत करिए, है ना। तो प्रभु कह रहे हैं कि आपके जीवन की सारी अवस्थाएं बदल जाएगी। जो लोग, लास्ट वचन में कह रहे हैं कि जो लोग मूर्ख हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको इस समय ज्ञान मत दीजिए। जैसे मैं उस परिस्थिति में जाके चाचा को ज्ञान नहीं दे रहा था, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा था उस समय। मैं जानता था कि यह नहीं होने वाला है, फिर भी कुछ काम को मैं मम्मी के लिए या किसी और के लिए करके निकल जाता था। समझ में आया? उस समय मैं वहां बैठ के वचन नहीं समझा सकता था माता जी को, क्योंकि मैं जानता था कि माता जी नए नए विश्वास में आ रहे हैं। मैं चाचा जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। यह बहुत टेक्निकल बात है। और प्रभु कह रहा है कि आप सबके जीवन की कुछ ना कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो आपसे संभल नहीं रही है, जो ठीक नहीं हो रही है, तो खुद से ठीक करने का प्रयास ना करें, इंतजार करें, जैसे मूसा ने किया, जैसे मैंने अपने बारे में कहा आपको, जैसे अयूब के बारे में आप सुनते रहें, जैसे यूसुफ के बारे में आप सुनते रहें, बहुत सारे लोगों के बारे में आप सुनते रहें। और प्रभु जिसका भी चुनाव करता है, उन सब के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके समझ से परे है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा? यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कटे जाएगी, व्याधा कटे जाएगी, सहारा मिल जाएगा, है ना। सारी परिस्थितियां बदल जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बस प्रभु आज कहता है कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, अच्छा या बुरा, प्रभु को समर्पित करें। दूसरा, इस विकट परिस्थिति में जितने लोग प्रभु को नहीं जानते हैं या उनको कोई चीज समझ में नहीं आता, उनको समझाना बंद करें, उनको ज्ञान नहीं दें। क्योंकि प्रभु कहता है ना कि मूढ़ लोगों को समझाओगे तो वो झूठ बेकार मान जाए, गलत मान जाए। हम लोग के यहां कहावत है कि बुड़बक के 2 रुपया दे देवे के, बुद्धि ना देवे के। समझ में आया? उसको ज्ञान दोगे तो आपको पागल समझेगा ना। उसको पैसा दे दो, खिला दो, पुला दो। तो जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं उसमें रहें। और एक चीज जो लास्ट में मैं कह के समाप्त करूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं बोल सकता हूं, जुबान पे नियंत्रण रखें। मैं हर बार ये कहता हूं, पैर फिसल जाएगा, खड़े हो जाइएगा। जुबान फिसलेगा, नहीं खड़े हो सकते।
जुबान पे नियंत्रण रखिए। प्रभु के मार्ग पे चलने वाले लोगों को जुबान पे नियंत्रण रखना अति अनिवार्य है। मधुरभाषी होना होगा। आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इन दिनों जिसको जिसको आप चोट पहुंचाएंगे वो उसका रिकवरी नहीं होगा। अयूब की पत्नी जाती थी और अयूब को ऐसे धक्का देके बोलती थी, अब बोल तू, कहां है तेरा ईश्वर, है ना। सबके जीवन में पता नहीं प्रभु आज मुझे क्यों यही कहानी पूरा याद दिलाया और मैं बोल के निकल गया, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा, आपकी सारी परिस्थितियां बदलने जा रही है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बस 3 काम जो आज प्रभु के वचन में कहा गया है, आप इंतजार करें, अपने सारे कार्यों को प्रभु पे समर्पित करें। पहले लाइन में मैंने कहा है कि हम लोग जो गलती मैंने करी थी अपने जीवन से, कि मैं अपना प्लान प्रभु को समर्पित करता था। 14 से ये काम करना मैंने बंद कर दिया, इसीलिए बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग मुझे समझ में नहीं आते। मैं अब प्रभु से प्लान लेता हूं कि बता पिता तेरी क्या इच्छा है, तू जो चाहता है वही मैं करूं। तो कम से कम पिता से उसकी इच्छा जाने। हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, हम लोग हमेशा जाके अपनी इच्छा उसको देते हैं और बोलते हैं प्रूव कीजिए। अगर गलती से वो प्रूव भी कर देगा तो उसमें आप बहुत कामयाबी तक नहीं जा सकते, है ना। और जो भी विकट परिस्थिति है, जुबान को शुद्ध रखें, मधुर रखें, और जितने लोग अभी आपके खिलाफ खड़े हैं उनको ज्ञान ना दे। प्रभु आपके जीवन को और परिस्थितियों को बदल देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।